अमेरिकी सीनेटर ने कहा कि लोकतंत्र से भोजन नहीं मिलता, जयशंकर ने स्याही लगी उंगली दिखाई। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इस दृष्टिकोण से मतभेद व्यक्त किया कि वैश्विक लोकतंत्र खतरे में है और कहा कि भारत एक संपन्न लोकतांत्रिक समाज है। एस जयशंकर ने म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में भारत के जीवंत लोकतंत्र पर प्रकाश डाला। उन्होंने विदेशों में लोकतांत्रिक मूल्यों का पालन नहीं करने के लिए पश्चिम की आलोचना की। उन्होंने पश्चिम से सफल गैर पश्चिमी लोकतांत्रिक मॉडलों को मान्यता देने का आग्रह किया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वैश्विक लोकतंत्र के संकट में होने के प्रचलित राजनीतिक निराशावाद के बारे में पश्चिम को समझाया और अपनी स्याही लगी तर्जनी उंगली दिखाते हुए कहा, हमारे लिए लोकतंत्र वास्तव में वितरित किया गया है। म्यूनिख सुरक्षा सम्मेलन में एक और दिन मतदान करने के लिए जीना, लोकतांत्रिक लचीलेपन को मजबूत करना शीर्षक से एक पैनल चर्चा में भाग लेते हुए जयशंकर ने शुक्रवार को इस दृष्टिकोण से मतभेद व्यक्त किया कि वैश्विक लोकतंत्र खतरे में है और कहा कि भारत एक लोकतांत्रिक समाज है और 800 मिलियन लोगों को पोषण सहायता प्रदान करता है। एक अपेक्षाकृत निराशावादी पैनल में यदि कमरा नहीं तो मैं आशावादी प्रतीत हुआ। मैं अपनी उंगली उठाकर शुरू करूंगा और इसे बुरा मत मानिए। यह तर्जनी है। यह जो निशान आप मेरे नाखून पर देख रहे हैं उस व्यक्ति का निशान है जिसने अभी अभी मतदान किया है। हमारे राज्य दिल्ली में अभी अभी चुनाव हुए हैं। पिछले साल हमारे यहाँ राष्ट्रीय चुनाव हुए थे। भारतीय चुनावों में लगभग 2/3 पात्र मतदाता मतदान करते हैं। राष्ट्रीय चुनावों में लगभग 900 मिलियन, लगभग 700 मिलियन मतदाताओं ने मतदान किया। हम एक ही दिन में मतों की गिनती करते हैं, जयशंकर ने पश्चिमी लोकतंत्र पर उनके विचारों के बारे में पूछे जाने पर कहा। उन्होंने जोर देकर कहा कि जब परिणाम घोषित किया जाता है तो कोई भी विवाद नहीं करता और कहा कि हम अच्छा मतदान कर रहे हैं और हमारे लोकतंत्र की दिशा के बारे में आशावादी हैं। जब से हमने आधुनिक युग में मतदान करना शुरू किया है तब से आज 20% लोग दशकों पहले की तुलना में मतदान करते हैं। इसलिए पहला संदेश यह है कि किसी तरह से लोकतंत्र वैश्विक स्तर पर संकट में है। मुझे खेद है। मुझे इससे असहमत होना पड़ेगा। मेरा मतलब है, अभी हम अच्छी तरह से जी रहे हैं। हम अच्छे से मतदान कर रहे हैं। हम अपने लोकतंत्र की दिशा के बारे में आशावादी हैं और हमारे लिए लोकतंत्र वास्तव में काम कर रहा है, उन्होंने कहा। जयशंकर के अलावा पैनल में नॉर्वे के प्रधानमंत्री जोनास गेहर स्टोर, अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन और वार्सो के मेयर रफाल ट्रेज़ास्कोव्स्की शामिल थे। अमेरिकी सीनेटर एलिसा स्लोटकिन की इस टिप्पणी का जवाब देते हुए कि लोकतंत्र खाने की मेज पर भोजन नहीं रखता, जयशंकर ने कहा कि भारत 800 मिलियन लोगों को पोषण सहायता देता है। सीनेटर, आपने कहा कि लोकतंत्र आपके खाने की मेज पर भोजन नहीं रखता। वास्तव में दुनिया के मेरे हिस्से में यह करता है। आज चूंकि हम एक लोकतांत्रिक समाज हैं, हम 800 मिलियन लोगों को पोषण सहायता और भोजन देते हैं। यह इस बात पर निर्भर करता है कि वे कितने स्वस्थ हैं और उनका पेट कितना भरा हुआ है। इसलिए मैं जो कहना चाहता हूँ वह यह है कि दुनिया के विभिन्न हिस्से अलग अलग बातचीत से गुजर रहे हैं। कृपया यह न माने कि यह एक तरह की सार्वभौमिक घटना है, ऐसा नहीं है, उन्होंने कहा। कुछ हिस्से ऐसे हैं जहां यह अच्छी तरह से काम कर रहा है। हो सकता है कि कुछ हिस्से ऐसे हों जहां यह काम नहीं कर रहा हो और कुछ हिस्से ऐसे हों जहां यह काम नहीं कर रहा हो। मुझे लगता है कि लोगों को इस बारे में ईमानदारी से बातचीत करनी चाहिए कि ऐसा क्यों नहीं हो रहा है। लेकिन मैं तर्क दूंगा कि एक हद तक, जैसा कि कोई व्यक्ति इसे निष्पक्ष रूप से देखता है, इसका एक बड़ा हिस्सा वैश्वीकरण के उस मॉडल की संचित समस्या है जिसका हमने पिछले 25 से 30 वर्षों से पालन किया है। मुझे लगता है कि बहुत सी समस्याएं घर वापस आ गई हैं। इसलिए हाँ, समस्याएं हैं, लेकिन हमारे दृष्टिकोण से आइए इसे सार्वभौमिक न बनाएं, उन्होंने कहा।